4 जून रिवीजन 100 क्वेश्चन। फर्स्ट, वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड को। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। मैलिंग नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का ट्रिपल पॉइंट जहाँ पर भारत चीन म्यांमार की सीमा मिलती है के पास कौन सा दर्रा स्थित है? दिप्फू दर्रा। पदारपुरी नस्ल किस पशु का? भैंस का। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमिलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है? कथक को। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक बाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया गया था? पी रथी नाम बनाम भारत संघवाद 1994। ऑपरेशन जीरो आवार का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? इनमें से सभी परिस्थितियों में। AB रक्त समूह है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। निम्नलिखित में से किस सतह का एल्बिडो मान सर्वाधिक होगा? हिम आवरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 167 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्ति सही है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति सही है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति सही है। काली मिर्च का पौधा क्या है? बेल। काली मिर्च का पौधा क्या है? बेल। धब्बा रहित इस्पात बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। RN मल्होत्रा कमेटी संबंध है बीमा क्षेत्र से। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण इंटरफेरोमीटर। GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है? GST परिषद को। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी थे जनरल हैबिट। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ग्वालियर, सिंधिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहिनी को जांच करने के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? पल्लव। ब्रिज रानी और जसोदा बेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है? निज़ामुद्दीन औलिया। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन किसका है? अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अय्यर का। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ जुरासिक युग में। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? उरांव। समानता एक्सप्रेस किसकी स्मृति में चलाया जाता है? अम्बेडकर। रेड क्रॉस को कब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? 1973 में। निम्न में से कौन सा शहर मोगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता? बेंगलुरु। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासक ने। सारा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। किसके राजकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम पर नीति 1347 ईस्वी में बहमानी राज स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैम्बाकी। जो चित्रकला के शत्रु हैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। हु लव्स हिज लाइफ डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडियाज डाइज? जवाहरलाल नेहरू। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है।
भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। HM हिदायतुल्ला ने। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10। सामान्यतः किस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। वहाँ आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति की कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 2 बार। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? 1969 ईस्वी के बाद। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा? 42वें संविधान संशोधन। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों की हितार्थ नहीं है? जीवन सुरक्षा। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है रोम में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 7 करोड़। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका। महाद्वीपों में सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पश्चिमी। निम्न में से कौन मानव निर्मित धान्य है? त्रितिकल। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है? एपीकल्चर। यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ? गोंडवाना में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डेक्कन क्वीन। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम में। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? अमजद अली खान का। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में सम्मिलित है? ऋग्वेद में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। निम्नलिखित में से तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? तो पिनाका। और कौन कौन है? तो लॉगॉन, मोडेम और पासवर्ड। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में संरक्षित होता है? एल्युमिनियम। रबर के सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बल्कनीकरण। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उदरपातन। निद्रा रोग फैलती है सीसी मक्खी से। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? कर्नाटक में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 50वां 85। 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। हाल ही में किस देश में प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया? न्यूजीलैंड में। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट पर फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड।